गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। धरती के उस कोने से जहां पहाड़ों की तलहटी में बसे देहरादून के गांव में बसंत की खुशबू मचलती है, वहीं जन्मा था एक असाधारण फुटबॉल खिलाड़ी, चंदन सिंह रावत। 26 जुलाई 1928 को जन्मे इस वीर पुत्र ने न केवल भारतीय फुटबॉल के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि अपने जीवन की हर चुनौती को एक महाकाव्य की तरह पार किया। चंदन सिंह रावत ओलंपिक में फुटबॉल खेलने वाले और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले गोरखा थे। चंदन सिंह रावत एक नाम जो भारतीय खेल प्रेमियों के दिलों पर छाया हुआ था। उस दौर के वो चमकते सितारा थे जब भारत फुटबॉल के विश्व मानचित्र पर अपनी जगह बना रहा था। फुटबॉल उनके जीवन का जुनून था और वो हर मैदान में अपनी कला के साथ जादू बिखेरते थे। उनकी फुर्ती, तकनीक और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें देश विदेश में पहचाना हुआ स्टार बना दिया। देहरादून की पृष्ठभूमि से निकलकर उनके खेलों का सफर आसान नहीं था। उस समय के सीमित संसाधनों और सुविधा आर्थिक चुनौतियों के बीच उन्होंने अपने सपनों को आकार दिया। गांव के मैदानों में पांव पसारते हुए उन्होंने खेल को अपनाया और हर कठिनाई को अपने जज्बे से परास्त किया। 1940 और 50 के दशक में चंदन सिंह रावत ने भारतीय सेना में सेवा देते हुए भी फुटबॉल को कभी नहीं छोड़ा। उनका समर्पण दोहरी श्रद्धा का प्रतीक था, देश के लिए और खेल के लिए। साल 1951 में जब भारत ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एशियन गेम्स का आयोजन किया, तब चंदन सिंह रावत भारतीय फुटबॉल टीम का एक प्रमुख स्तंभ थे। वे उस टीम का हिस्सा थे जिसने भारत को फुटबॉल के स्वर्ण पदक पर पहुंचा दिया, जिससे भारत का नाम एशिया में बनी नई ताकत के रूप में उभरा। 1952 के फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक में उनकी भागीदारी ने न केवल भारतीय फुटबॉल के स्तर को विश्व स्तर पर पहुंचाया, बल्कि उनकी खेल भावना और ताकत का परिचय भी दिया। उनके फुटबॉल के मैदान में कदमों की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों पर सुनाई देती है। उन्होंने कलकत्ता में अपना क्लब फुटबॉल खेला, पहले ईस्ट बंगाल के लिए और फिर मोहन बगान और राजस्थान क्लब के लिए। चंदन सिंह रावत ने अपने खेल के दिन खत्म होने के बाद कोचिंग शुरू की। उनके कोचिंग करियर का मुख्य आकर्षण 1997 में आया, जब उन्होंने दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप में भारत को जीत दिलाई। वो अपने बाद के वर्षों में खराब स्वास्थ्य और वित्तीय कठिनाइयों से जूझते रहे। चंदन सिंह रावत ने ईस्ट बंगाल क्लब के लिए बरसों फुटबॉल खेला, जहां उन्होंने 1951 में IFA शील्ड जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई। क्लब के लिए उनका ये योगदान उन सुनहरे दिनों का हिस्सा है जिन्होंने बंगाल की फुटबॉल संस्कृति को समृद्ध किया। उनका नाम भारतीय फुटबॉल के महान लेजेंड के तौर पर गिना जाता है, जिनकी प्रेरणा आज भी युवा खिलाड़ी ग्रहण करते हैं। अपने आखिरी समय में दार्जिलिंग पहाड़ में बस चुके इस महान खिलाड़ी ने सिलीगुड़ी में 24 जुलाई 2008 को 69 बरस की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी सेना में वीरता और खेलों की शानदार कहानी अमर हो गई। चंदन सिंह रावत के सपनों और उपलब्धियों ने भारतीय खेल प्रेमियों को प्रेरित किया और उन्हें एक मिसाल दी कि कैसे कठिनाइयों को मात देकर सफलता हासिल की जा सकती है।